नवरात्र में पूजा पाठ, जप तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। बापूजी यहाँ पर नवरात्र के 9 दिनों की खास महत्ता समझा रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि अपनी मंशा पूरी करने अथवा तरक्की के लिए नवरात्र में अध्यापकों, व्यवसायियों, व्यापारियों व छात्रों को नवरात्र के दिनों में किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्रि में शुभ संकल्पों को पोषित करने, रक्षित करने का और शत्रुओं को मित्र बनाने का मंत्र की सिद्धि का योग है। चैत्री नवरात्रि के अंत में रामनवमी और दशहरे को पूरे होने वाली नवरात्रि के अंत में राम जी का विजय दशहरा, विजयादशमी। एक नवरात्रि के आखिरी दिन राम जी का प्रागट्य होता और दूसरी नवरात्रि आती है। उस नवरात्रि को राम जी का समाज को शोषित करने वाले और विषय विकार को सत्य मानकर रमण करने वाले रावण पर विजय, रावण का वध, विजयादशमी। शारदीय नवरात्रि और चैत्री नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि विषय विकारों पर में उलझे हुए पर विजय पाने के लिए, और चैत्री नवरात्रि में राम नवमी अर्थात रचनात्मक जीवन, रचनात्मक संकल्प, राम प्रागट्य के लिए रचनात्मक कार्य करे। प्रथम 3 दिन नवरात्रि के होते हैं काली की आराधना करने के। पाश्विक वृत्तियां, पाश्विक आदतें, पिक्चर देखना, पान मसाला खाना, सिगरेट बीड़ी पीना, काम विकार में फिसलना, ये सब पाश्विक वृत्तियों पर विजय पाने के लिए नवरात्रि के प्रथम 3 दिन काली की उपासना है। फिर सुख संपदा वो दूसरा 3 दिन, उस उपासना में लक्ष्मी की उपासना होती है। नवरात्रि के प्रथम 3 दिन काली की उपासना, काले कर्मों की आदत से हम ऊपर उठे। दूसरे 3 दिन हम सफल संपदा के अधिकारी बने, और तीसरे 3 दिन जो नवरात्रि के हैं वो सरस्वती की आराधना उपासना के हैं। हमारे जीवन में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत स्वभाव, ज्ञान स्वभाव और आनंद स्वभाव का प्रागट्य हो। तृतीय 3 दिन सरस्वती की उपासना, प्रज्ञा ज्ञान का अर्जन करने के लिए। तो प्रज्ञा ज्ञान का अर्जन करना हो तो सूर्य देवता का यहाँ ध्यान करें, और जिनको सारस्वती मंत्र मिला है वो उसी मंत्र का जप करे, बुद्धि विकसित होगी। नवरात्रों में महालक्ष्मी का आह्वान व पूजन कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसका सही तरीका समझा रहे हैं हमारे प्यारे बापूजी। देवी भागवत के स्कंद 3 में जन्मेजय को व्यास जी ने कहा है, नवरात्रि में जप से श्रेष्ठ लक्ष्मी प्राप्ति होती है, और वो जप का मंत्र बताया गया है। इस मंत्र से लक्ष्मी जी महालक्ष्मी होकर भोग और मोक्ष देने वाली बनती है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये 9 दिन के 9 नौरते न रख सके व्रत उपवास पूजन, तो ये 3 दिन व्यास जी ने कहे कि इन 3 दिनों का ही ख्याल रख ले तो भी उसको नवरात्रि का फल प्राप्त होगा। ब्रह्मचर्य का पालन, दिया जलाकर प्राणायाम आदि करके माता की प्रसन्नता, शक्ति की उपासना का ये मंत्र ओम बीज मंत्र है, बड़ा शक्तिशाली है। श्रीम भी बीज मंत्र है, ह्रीम भी बीज मंत्र है, क्लीम भी बीज मंत्र है, ऐं भी बीज मंत्र है। 1 2 3 4 5 बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, ऐसे इन बीज मंत्र में
दैविक शक्तियों के पुंज छुपे हैं और वो आपके अंदर जो केंद्र हैं उनको ये बीज मंत्र सेंसिटिव करेंगे, प्रभावित करेंगे। कोई बाहर से देवी आएगी, छू मंत्र कर जाएगी, ऐसी कल्पना में मत पड़ना। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा।